दशरथ जी के कई संवाद। श्री राम वन गमन से पहले दशरथ के कई संवाद। मैं आपको आज दशरथ जी और कैकेयी जी के दोनों के श्री राम को वन गमन जाने से पहले की दोनों की भावनाओं के बारे में और उनके संवाद के बारे में, मंथरा का कैकेयी को भड़काना और श्री राम को वन भेजने के लिए दशरथ से वर मांगना, कैकेयी जी का ये सब आप इस कथा में आप सुनेंगे, श्रवण करेंगे। इसको बड़े ही ध्यान से आप श्रवण करें। कथा प्रारंभ होती है। सुमिर शिवा शिव गुरु गिरा, लखन जाने की राम। करती हैं कवि लेखनी, वर्णन कथा राम। जब से भ्राताओं सहित प्रभु का हुआ विवाह, तब से कौशल में भरा सुख आनंद उछा। धर्मवान महिपाल थे रघुकुल कमल दिनेश। रिद्धि सिद्धियां राज्य में जिससे रही विशेष। एक समय अचानक ही नृप ने दर्पण को उठा लिया कर में। देखा अब दिन कर ढलता है, छा गई अरुणामी। एक समय अचानक ही नृप ने दर्पण को उठा लिया कर में। देखा अब दिन कर ढलता है, छा गई अरुणिमा अंबर में। हो गए बाल तन के सफेद, मन में शैथिल्य बढ़ रहा है। चौथा फन बजा दुंदुभी को, निर्द्वंद निशंक चढ़ रहा है। सोचा मस्ती का दिन डूबा, शशि को भी राहु ग्रसेगा अब। बचपन बीता नादानी में, रस रंगों में यौवन बीता। प्रौढ़ावस्था भी चल दी अब, इस बात सभी जीवन बीता। मेरा मेरा ही कहा सदा, तेरे पर गई निगाह नहीं। माया के पर्दे में रह कर देखा न तनिक भी उजियाला। तृष्णाओं ने पढ़ने न दिया, सच्चिदानंद प्रभु से पाला है। जो कुछ भी बीत गई सो गई, अब भी कुछ समाधान कर लें, परलोक सुधर जाए जिससे। ऐसा कुछ विधि विधान कर लें। कर रामचंद्र को राज तिलक ईश्वर का, तनिक चिंतन करे जिसने दी इतनी आत्मशक्ति। उसे आत्म तत्व का साधन कर। अब बुढ़ापे की हुई उम्र पर चढ़े आई है। अब बुढ़ापे की हुई उम्र पर चढ़े आई है। छिप रहा सूर्य है, संध्या को छटा छाई है। केश जो कृष्ण थे वे श्वेत रंग में ढलने लगे। हो गई मंद जो बजती रही सेनाई है। चांद को देख तो अब उस पे ग्रहण लगा है। फूल मुरझाए बहारों पे सी जाई है। हाय अब तक न लिया नाम अपने मालिक का, राग रंगों में सभी जिंदगी बिताई। अब तो भक्तों ध्यान उस प्रभु का धर, जिसकी करुणा की बदौलत ये देह पाई है। इसी सोच में कुछ दिनों दशरथ रहे उदास। गए सवेरे एक दिन गुरु वशिष्ठ के पास। चरणों में मस्तक धर बोले, प्रभु से कुछ हाल छिपा क्या है। मैं उसे सुनाने आया हूँ जिसको सबने सुन रखा है। गुरुवर्य
डालिए तनिक दृष्टि, अब क्या से क्या दिखलाता है। जो खेत लहलहाता आया, अब वही सूखता जाता है। मैं अब तक ऐसा भूला हूँ जैसे न तनिक भी चिंता है। वह परम सत्य अब तक मुझको लगता है जैसे मिथ्या है। प्रभु बीता जैसे बाल्यकाल केवल हंसने और रोने से, वैसे ही जीवन बीत रहा मेरा सोने ही सोने में। वृद्ध अवस्था ने आकर अब इस तन पर डाला डेरा है। काली मतवाली रात गई, मस्तक पर हुआ सवेरा। अतएव नाथ इच्छा यह है, अब मुझे तपोवन जाने दें। इस राज्य धर्म से करने व्रत, तपसी का धर्म निभाने दें। हो गए राम सब भांति योग्य, अब उनका राज तिलक करिए। अपना मंगलमय कर प्रभु बर, अब उनके मस्तक पर धरिए। सुन दशरथ के वचन शुभ, बोले बेप्र प्रवीण। कथन तुम्हारा सत्य है हे राजन धर्म धुरीण। भूपाल पुत्र जब हो व्यस्क, दें राज्य उसे नृपधर्म यही। हो स्वयं मगन प्रभु चरणों में, है गृहस्थियों का कर्म यही। अब देश भानुकुल के भूषण, तुमने जो बात सुनाई है, अब उसे क्रियान्वित करने में सबको सब बात भलाई। हो रामचंद्र को राज तिलक, यह बात बड़ी ही सुंदर है। पर तपोभूमि को तुम जाओ, इसमें ही थोड़ा अंतर है। मैं तो यह बात मानता हूँ, घर में ही प्रभु का पूजन हो आराधन। ब्रह्म तत्व का हो, उस आत्म तत्व का चिंतन हो। इसलिए माने आज्ञा मेरी, तुम यही विचार करो राजन। दे रामचंद्र को राज तिलक, घर में ही ध्यान धरो राजन। आज्ञा थी मुनिराज की, हुई शीघ्र स्वीकार। तदुपरांत नृप ने किया एक आम दरबार। मंत्रीगण प्रजा वृंद से यूं बोल उठे, सप्रेम रवि कुलराई। अब चौथा पन्या पहुंचा है, छा गई बंधन में शीतलाई। अतएव चाहते हैं हम यह, दें रामचंद्र को सिंहासन। फिर स्वयं करें जगदीश्वर के चरणारविंद का अभिवादन। हे रामचंद्र सब बात योग, प्रियदर्शी प्रियवादी भी हैं। नीतिज्ञ शौर्य बल तेज पूर्ण, उत्साही हैं न्यायी भी हैं। जो नीत शास्त्र में नृप के गुण ऋषि मुनियों ने बतलाए हैं, वे रामचंद्र ने सहज सुलभ सब बातें पूर्णतः पाए। अतएव आप यदि सम्मति दें तो यह विधान हो सुखकारी है। हम पूछ रहे हैं इसलिए क्योंकि हे प्रजा राज्य की अधिकारी हैं। नृप नाम मात्र का शासक है, सच्चा स्वामित्व प्रजा का है। अब आप बताएं यह हमको, इसमें सबकी इच्छा क्या है। विचार अति श्रेष्ठ है, सबने कहा पुकार। इस प्रकार प्रस्ताव है, सबको था स्वीकार। राज तिलक हो राम को निश्चित हुआ समोद। जगह जगह होने लगा तब आमोद प्रमोद। घर घर में बंधन बार बंधे, घर घर में बंधन बार बंधे। शुभ मंगलाचार्य हो रहा था, प्रत्येक द्वार पर कलश सजे। तन मन बलिहारी हो रहा था। बन गई अयोध्या दुल्हन सी, जब विविध भांति श्रृंगार हुआ। शोभा निधान की शोभा को, कौशलपुर शोभागार हुआ। पुखराजों और मोतियों से निर्मित थे मंगल द्वार बने। मरकत मणियों से झिलमिला हो मरकत दुति सब बाजार बने। गलियों में और मोहल्लों में मीठी सेनाई बजती थी। पाटंबर पूरित विविध भांति प्रत्येक राहत सजती थी। ओ जहाँ जगतपति का निवास, उस पुर की शोभा कौन कहे। रवि को दीपक दिखलाने से अच्छा है सारद मौन रहे। राज तिलक के हो रहे थे यों विविध विधान, उधर गई घटना घटित सुनिए देकर ध्यान। कैकेयी सुमित्रा कौशल्या तीनों थी राजा की रानी। लक्ष्मण शत्रुघ्न सुमित्रा के कौशल्या सुत के सुखदानी। कैकेयी मातु भरत की थी, नृप के स्नेह में गड़ी हुई। मंथरा सेविका थी, उसकी वाचाली सिर पर चढ़ी हुई। विदना ने मति से उसकी फेरी, आ गई काल के चक्कर में। त्रेता अवतार की पृष्ठभूमि खिंच गई उसी के ही सर में। उसने जब देखा पुरवासी मन में अति मोद मनाए हैं।
राज्य अभिषेक की तैयारी करने में नेह लगाए हैं, तो वह पुकार उठी ऐसे ज्यों घायल सांपिन को हो कोई। वह उत्सव देख जली जैसे युग युग के बैर न हो कोई। उस आनंद उपवन में कुटिला दावा अग्नि समान भड़क उठी हो गई। क्रोध सिंहनी सहस सदृश्य बिजली के सदृश्य कड़क उठी। उस राज तिलक की शोभा में घिर आई बनी प्रचंड पावन। होठों से दांत चबा करके वह लगी सोचने मन ही मन, यह मनोकामना राजा की पूरी न कभी होने दूंगी। जैसे भी होगा करो पाए सारा तख्ता ही लौटूंगी। यों भीष्म प्रतिज्ञा कर डायन देखो महलों में जाती है। देखो इस नीच किरातिन को वन में क्या आग लगाती है। अबलाएं जो कहलाती हैं उनके बल का अनुमान करो। इस सबला के पीछे पीछे तुक महलों को प्रस्थान करो। सिर के सब बाल बिखेर लिए, सिर के सब बाल बिखेर लिए मुख दिख रहा है भयदाई। चल पड़ी चंद्र से ग्रसने को वह घोर आस सी दुखदाई। देखो से यों कह उठी हैं के गई घबराए, हैं क्या यह क्या हाल है दे जल्दी बतलाए। जिसने तुझको धमकाया है, तुझको धमकाया है, कह उसका शीश करा डालूं। चलती हो जिसकी जुबान जीव बदन से खिंचवा लूं। क्यों ऐसी शकल बनी तेरी, कैसे ये बाल बिखेरे हैं। हो गया तुझे क्या है बतला, कैसे यह लक्षण तेरे हैं। सब जगह खुशी का मौसम है, तुझ पर क्यों पतझड़ छाया है। सौगंध तुझे मेरी बतला, क्यों ऐसा वेश बनाया है। सुनकर इतनी बात को जल गई और बोली देखो तो खुशी छाई है सब ठोर। अब सोच पूछती हो मुझसे क्या मैंने वेश बनाया है। मैं पूछ रही तुमसे रानी किसने तुमको भरमाया है। क्या पता नहीं तुमको कुछ भी दुश्मन अब बदला ले लेंगे। यह राजपाट धन धाम सभी कल रामचंद्र को दे देंगे। होने वाला है राज तिलक कल की पहली अरुणाई में। पढ़ने वाला है पूर्णचंद्र कल राहु पाश खुदाई में। मैं कहती हूँ हो सावधाने अपना अब तनिक ख्याल करो। जो घिर आने वाला है वह पहले ही दूर मलाल करो। यह शहनाई जो बजती है उसका मतलब तुमको गम है। यह धूमधाम सब रहती है रानी अब तुझको मातम है। हे वाज खुले कौशल्या के तेरी किस्मत फूटी रानी। ले देख थपेड़े में पड़कर नैया तेरी टूटी रानी। राजा ने चौसर खेली है कौशल्या जीत पा रही है। करके निगाह तू देख जरा पल पल पर मात खा रही है। जो तीर छुपा था तरकस में वह बाहर आने वाला है रानी। अब तेरी किस्मत पर तम का पट छाने वाला है। तू अब तक राजा दशरथ को अपने ही बस में समझती है, लेकिन मैं तुझे बताती हूँ वह सब मेरी ना समझी है। तुझसे छिपकर ही राजा अब यह राज्य राम को दे देते हैं। कल तक जो भरत प्राण प्रिय था कुछ खबर न उसकी लेते हैं। ना निहाल भरत को भेज दिया, खुद इधर कर रहे तैयारी है। टुक आंखें खोल देख लो तुम क्या है राजा की मक्कारी है। सुन दासी की बात को हुई के कई लाल, बोली बस खामोश है मुंह को तनिक संभाल। क्यों बिस्के बीच बो रही है, क्यों बनी आज हथियारी है। मैं पूछ रही तुझसे दासी किसने तेरी मत मारी है। छोटे मुंह बात बड़ी कहकर तूने औकात बुलाई है। क्यों हरे भरे उपवन में तू दावा नल कर आई। यदि फिर से ऐसी बात कही तो मैं तो मुँह तेरा नुचवा दूंगी। सचमुच है यदि कल राज तिलक तो मुँह मांगा इनाम दूंगी। तू मेरी मुख्य अनुचरी है अतएव क्षमा कर देती हूँ। तो जो कुछ भी बात कही तूने वे सभी भुलाए देती हूँ। इस शुभ संवाद सुनाने के बदले में शुभ श्रृंगार यह ले। कल राज तिलक त्योहार है तो दासी उपहार में हार यह ले। इतना कह के कई ने जब ही उतारा हार, बोल उठी दासी तभी मुझे न है स्वीकार। रानी है तुम्हें मुबारक हो मंदरा नभू की हार की है। वह तो अधिकार चाहती है लोभिन्ना किसी सत्कार की है।
मैंने जो गोद खिलाया है श्री भरत लाल को हर्षा कर, उस कारण ही ये सब बात मैंने दी तुमको बतलाकर। शायद तुम भूल रही हो कुछ, लो याद दिलाए देती हूँ। जो बात तुम्हारे ब्याह में थी वह बात बताए देती हूँ। दशरथ ने कैकेयी नभ से यह प्रण किया तुम्हारी शादी में, वह शुद्ध सिंहासन पाएगा जो होगा तेरी गोदी में। पर आज उसी प्रण को देखो राजा ने यूं ठुकराया है। ननिहाल भरत को भेज दिया, पीछे यह स्वांग रचाया है। धिक्कार है ऐसे उत्सव पर, धिक्कार है ऐसे उत्सव पर, जो न्योते देश देश में हो एक पुत्र को राज तिलक पर, दो बेटे परदेश में हो। रानी गरजी फिर कहा, अरी डीठ वो मौन, चाहे जिसको हो तिलक तू होती है कौन। राजा जो कुछ भी करते हैं तू उससे क्यों दुखियाती है। इन राजपाट की बातों में क्यों अपनी टांग अड़ाती है। हे राम भरत मुझको समान, दोनों दो मेरी आंखें हैं। एक ही वृक्ष की आंखें हैं, एक ही वृक्ष की शाखें हैं, दोनों चिड़िया की पंखें हैं। यदि भरत राम से बढ़कर है तो राम भरत से बढ़कर है। मेरे मन में दोनों तो ही बस एक से बढ़कर है, एक एक से चढ़कर है। मुझको प्यारे हैं सखी राम भरत दोनों ही, आंख के तारे हैं ये राम भरत दोनों ही। मैंने अब तक ना किसी को भी पराया समझा, हाँ दुलारे हैं सखी राम भरत दोनों ही। एक ही वृक्ष की भक्तों दोनों डाली हैं, मेरे द्वारे हैं मेरे बारे हैं सखी राम भरत दोनों ही हैं। दासी फिर कहने लगी, फूट गई तकदीर, नेकी करते उबरी है कैसी दासी। रानी मुझको क्या गरज पड़ी जो अपना मुंह नुचवाऊं मैं। क्या खपत सवार हुआ ऐसा जो घर में आग लगाऊं मैं। मैंने तो फर्ज किया पूरा जो नमक आज तक खाया है, इसलिए भरत का ख्याल हुआ गोदी में उसे खिलाया है। अब यदि तुम नहीं चाहती हो तो मैं भी चुप रह जाऊंगी। जिस तरह बन सकेगा मुझसे यह संकट भी सह जाऊंगी। लेकिन तुम जान बली विधि हो, यह खेल यहाँ शतरंज का है, से तुम्हें मिल रही है रानी, परिणाम बड़े संकट का है। इस ओर अकेली फंसी तुम्ही, उस ओर अपरिमित दंगल है हार जीत का कष्ट तुम्हें, पर कौशल्या को मंगल है। जिस समय राम राजा होंगे उसकी चढ़कर बने आएगी, बनकर यह स्वयं राजमाता तुम पर भी हुक्म चलाएगी। उस समय एक दासी से बढ़ पद नहीं तुम्हारा कुछ होगा। बोलो क्या वह विष पी लोगी उस समय जो कि सम्मुख होगा। फिर पुत्र तुम्हारे भरतलाल सेवक ही सदा कहाएंगे, बैठेंगे राम सिंहासन पर वे पीछे चमर डुलाएंगे। इस तरह तुम्हारा रानी जी सदा सदा को खम होगा। उस समय स्नेह ये भूलोगी, जिस समय नाक में दम होगा। मैं कहती हूँ ये राज तिलक है भरत राम की बात नहीं। चिंता है तो यह कौशल्या दे डाले तुम्हें न मात नहीं। इतने पर भी यदि नहीं समझ तुम्हारे आए तो मैं भी चुप रहूंगी कहकर मन में आए। श्याराम 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 श्याराम। रानी जी राज राम को हो तो मुझे न अपनी चिंता है। या भरत बने कौशलाधीश तो भी ना मुझे कुछ इच्छा है। कोई भी राजा बन जाए मैं दासी ही कहलाऊंगी। जो सुख दुख भी मिल रहा है वैसा ही तुम तब भी पाऊंगी। इसलिए सोच सब बातों का फिर जो मन में आए करिए। मैं कहना सबके अब चिंत में धरिए या मत धरिए। सुने इस अंतिम बात को गई बुद्धि बोराए, के कई के शीश पर होनी बैठी आए। नारी क्या क्या कर सकती है दशरथ के महलों में, देखो कितना बल है अबलाओं में। दासी के वचनों में देखो फिर गई बुद्धि की कई उन तीखी बातों को सुनकर। उस ओर शारदा आ बैठी चट मस्तक पर होनी बन करके। जो सबसे बड़ी कयामत थी बनकर वह बड़ी खुशी आई है।
आंखों में बदला लेने की इच्छा सुर्खी बनकर छाई है। मन ही मन सोच उठी रानी, कौशल्या से बदला लूंगी, जैसे भी होगा राज लगे कभी लूंगी। जब आता है आपत्ति काल तब बुद्धि नष्ट हो जाती है, मन की गति चाहे निर्मल हो उस समय भ्रष्ट हो जाती है। अतएव उस समय रानी के सर पर भूत सवार हुआ, या यूं कहिए हरि लीला का बानक बनकर तैयार हुआ। क्षण भर चुप रहकर बोल उठी दासी, सच तेरा कहना है हो जहाँ सौत का राज्य वहाँ सुख से कब होता रहना है। मैंने अब निश्चय जान लिया तू मेरा भला चाहती है, तुझको मेरी ही चिंता है, खुद को कुछ नहीं मांगती है। जब इतनी राह दिखाई है तो थोड़े मार्ग और दिखा, कैसे इस संकट से उबरूं दासी, इतना वो और बता दो। बुद्धिमती है सच्ची है इस समय अनुग्रह करे इतना, वे सुख सम्मान मिले मुझको कौशल्या को मिलता जितना, हो भरत लाल को राज तक जिससे यह सरल उपाय बता। राजा अपना निश्चय बदलें अब ऐसे सुंदर मार्ग सुझा, होनहार रुकती नहीं लाख करो तदबीर, दोनों ऐसे मिल गई जैसे पायस नीर। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। षड्यंत्र सफल अपना बिलोक, दासी बोली मुस्काए, मैं तुम्हें उपाय बताती हूँ रानी जी सुनिए चित लाकर। स्मरण तुम्हें शायद होगा राजा पर वचन तुम्हारे हैं, वे दोनों बर इस समय तुम्हें सबसे बड़ प्रबल सहारे हैं। इस कष्ट सिंधु से तरने को दोनों बर दो पतवारे हैं वे, कौशल्या पर जय पाने को दोनों सुंदर आधार हैं वे। अब टालम टूल नहीं अच्छी, पल पल पर समय जा रहा है, उस ओर राम राज्य अभिषेक क्षण क्षण पर निकट आ रहा है। अतएव आज निशी में हो तुम अपना सब पूरा काम करो, फिर होकर के निश्चिंत खूब जितना चाहो आराम करो। अंतःपुर में जाकर लेटो, जिस समय निकट राजा आए प्रतिदिन की भांति, जिस समय वे अपने सब कौतुक दिखलाएं, उस समय भ्रकुट की पर बल लाकर कुल रोष और कुछ जोश लिए तुम मांगना उन वरदानों को मन काबू में कर होश लिए। लेकिन यह याद रहे रानी तब तक छोड़ना न बाणों को, जब तक न खाए न राम शपथ, मत मांगना तुम वरदानों को। राजा ने राम शपथ खा ली तो कार्य सिद्ध हो जाएगा, कौशल्या का प्रत्येक मार्ग स्वयं एवं रुद्ध हो जाएगा। पहला वर मांगो भरत लाल हो सिंहासन के अधिकारी, उनके हित में परिवर्तित हो ये राज तलक की तैयारी। दूजा वर तुम्हें बताती हूँ जो तुम्हें मांगना ही होगा, इस जगह तुम्हें सब प्रेम भाव सब बात त्यागना ही होगा। यदि भूल चौकड़ी गई यहाँ तो निष्फल होगा त्याग छवि, मेरा शव कथन व्यर्थ होगा, बुझने न पाएगी आग कभी। हाँ तो वह दूजा वर यह है 14 वर्षों को त्याग करें, वनवासी होकर रामचंद्र ऋषि मुनियों से अनुराग करें। कुबरी के हैं वचन कटु हित कर लीने जान, के कई प्रमुदित हुई करल सुधा समझान। सियावर रामचंद्र की जय। श्याम श्याम श्याम। बोली दासी मैं बलिहारी, तूने भी क्या मति पाई है, ऐसा उपाय बतलाया है जिसमें सब भांति भलाई है। सच तो यह है मुझ से ज्यादा तू प्यार भरत पर करती है, इस कारण ही प्रत्येक घड़ी तू उसकी चिंता रखती है। अब तक मैं भ्रम में भूली थी, तूने यह पर्दा उठा दिया, होती है सौत सदा बैरिन, यह सचमुच तूने दिखा दिया। मैं भूल रही थी, भटकी थी, हित अनित नहीं जानती थी, बस राम भरत में इसलिए कुछ अंतर नहीं मानती थी, लेकिन अब समझ आ गई है ऐसा ना कभी होने दूंगी। अधिकार भरत का जो भी है उसको ना कभी होने दूंगी, कौशल्या से बदला लूंगी, यह करना सकेगी मनमानी, युवराज बनेंगे भरत लाल, यह हट मैंने मन में ठानी। पर एक बात मैं कहती हूँ तू मान जाए तो अच्छा है, वनवास राम को देने में आखिर तेरी क्या इच्छा है। दोषी न तनिक में है रामचंद्र, उन पर ऐसा क्या अन्याय न कर हो। राजकुमार का दर का फकीर ऐसा तो क्रूर उपाय न कर,
यदि बन ही उन्हें भेजना हो तो इतना मुझको कहने दे। है 14 बरस बहुत ज्यादा, 2-4 बरस ही रहने दे। सुनकर रानी के वचन हुई मंदरा आग, बोली सचमुच ही मेरे फूट गए हैं भाग। मैं जितना काम बनाती हूँ उतना बिगाड़ तुम देती हो। रानी बिन समझे बिन बूझे तुम बातों को कह लेती हो। मैं नाव किनारे पर लाई, तुम ले पहुंची तूफानों में। मैं हार गई कहते कहते तुम हाथ दिए हो कानों में। लो तुम्हें और समझाती हूँ जिसलिए उपाय बताया है। 14 दिन से कौशलपुर में आनंद अमृत छाया है। यह राज तिलक की धूमधाम हो रहा है इतने ही दिन से। अतएव एक दिन का बदला तुम वर्षों में लो 100 दिन से। माँ के दिन 14 दिन का सुख बेटा 14 वर्षों तक दे। दिन एक एक के बदले में सालों तक वह इसका दुख रहे। फिर एक बात है और बड़ी जो राजनीति बतलाती है। 14 वर्षों में बेदखली हो जाना सब जताती है। अतएव रहे यदि रामचंद्र 14 वर्षों वन में जाकर तो पा न सकेंगे सिंहासन भी कभी यहाँ वापिस आकर। दूसरे इस समय बीच भरत जनता के प्रिय हो जाएंगे, तब यहीं प्रशासन की भी उनके विपरीत तनिक भी हो जाएगी। श्याम 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 श्याम। फिर 13 साल नहीं अच्छे, इसलिए न संशय लाओ तुम। 14 वर्षों को ठीक मान वन में उनको भिजवाओ तुम। मैं बार बार यह कहती हूँ 14 ही बरस मुनासिब हैं। लो खूब समझ लो भली भांति, बस इतने ही दिन वाजिब हैं। अब और अधिक संशय ना करो, मन को ना तनिक भरमाओ तुम। संध्या का समय करीब हुआ, अब कोप भवन में जाओ तुम। फिर याद दिलाए देती हूँ यह 3 न खाली हो जाए, पर तभी मांगना जब राज खा जाए। भूल न जाना कहीं, भूल न जाना कहीं, भूल जाना न कहीं, बात में इनकी आकर के डगमगाना ना कहीं, बात में उनकी आकर के। खेल शतरंज का है न बड़े खिलाड़ी हैं, मात खाना नहीं, मात खाना ना कहीं, बात में उनकी आकर के। भूल न जाना, भूल जाना न कहीं, बात में उनकी आकर के। डगमगाना न कहीं, बात में उनकी आकर के। करना वह काम जिससे, करना वह काम जिससे हो बे मुरादें पूरी। खेल जाना ना कहीं, बात में उनकी आकर के। भूल जाना ना कहीं, बात में उनकी आकर के। डगमगाना ना कहीं, बात में उनकी आकर के। वक्त थोड़ा है रहे ध्यान ये वाके कई शदा, थोका खाना ना कहीं, बात में उनकी आकर के। भूल जाना ना कहीं, बात में उनकी आकर के। डगमगाना ना कहीं, बात में उनकी आकर के। दासी की बातें सभी की समोध स्वीकार, चली प्रलय अब देश का करने बंटाधार। अनशन पाटी ले पड़ी कोप भवन के बीच, नीच संग से बन गई बुद्धिमती भी नीच। सर के सब बाल बिखेर लिए, सिंदूर मांग का झुलसा है मुझ। झुमके बाली अटपटे पड़े, हर तार परस पर उलझा है। काजल वह चला कपालों, श्रृंगार सभी जंजाल हुआ।
भ्रू बंकिम हुई धनुष जैसी, आँखों का डोरा लाल हुआ। साड़ी सर की हो अस्त व्यस्त, निश्वास सांसें लेती हैं, सांसें लेती हैं। पूचाल सदृश्य कँप रही देह, सूचना भयास्पद देती है। जो उपवन खिला हुआ था वह इस समय उजाड़ हो रहा है। कुबरी की कुटिल पावन पाकर सौरभ हो रहा है। संध्या हुई सुहावनी, आए रघुकुल राव, के कई का रूप रख हुआ हृदय में घाव। बोले हे बोले हे, है क्या हुआ तुम्हें, यह कैसा विष बनाया है। यह संकट कौन उपस्थित है, जिसने यह रंग दिखलाया है। क्यों मन मलिन दुध क्षीण हुई, काकुल कांकड़ क्यों बदल गई। हे कौन अलभ्य वस्तु जिस पर यो हृदय तुम्हारा मचल गया। आई क्यों कोप भवन में हो, बतलाओ तो किस्सा क्या है। क्यों इतनी विकल हो रही हो, किसने ऐसा कर रखा है। तुम मेरी प्राणाधिक प्रिय हो, हे प्रिय उठो मुस्काओ तो। करे रंज अलम गम दूज सभी, जो कुछ हो मुझे बताओ तो। जिसे आँख ने तुम्हें डराया हो, वह आँख निकलवा लूँगा मैं। जिस जीवा ने कटु वचन कहे, वह जीवा कटवा दूँगा मैं। जिस सर ने खम सर को न किया, वह सर न रहेगा गर्दन पर। जिसने भी हुक्म उदली की, वह शख्स गिरेगा चरणों पर। बोलो बतलाओ कह भी दो, इस तरह न मन को कपलाओ। कल्पाओ यदि इच्छा किसी वस्तु की हो, कह दो वह भी मत शर्माओ। हो तुम्हें जरूरत अगर अभी ले आऊं, उतार सितारों को तुम कहो मिला लो पल भर में दोनों ही सिंधु किनारों को। लो एक खुशी की खबर सुनो, जो तुमको प्यारा प्रतिपल है। उस रामचंद्र का राज तिलक रानी कल है। इस परम खुशी के अवसर पर जो चाहो वह ले लो रानी। मांगो बोलो क्या इच्छा, कुछ तो मुँह से कह दो रानी। नृप दशरथ के वचन सुन हुई और भी पीर, किंतु किरातन उठ पड़ी छिपा विष्णु भूजे तीर। बोली राजन किस लिए आप मुझे सताने आए हैं। मैं होती कौन तुम्हारी हूँ, जो यहाँ मनाने आए। मैं प्राणाधिक प्रिय हो तो है वही जिस पर स्नेह जतलाया है। वह अपने को क्या समझ सके, जिससे वह हाल छिपाया हो। कहते हैं आप मांग लूँ मैं, जो मेरे मन में इच्छा हो। लेकिन वह कैसे जानूँ मैं, जो सोचे आपने रखा हो। क्या पता कि मैंने मांगा कुछ वह बुरा आपको लग जाए। क्या पता कि मेरा कहना भी राजन उस समय वृथा जाए। सच है जो खिलने को होते, वे फूल स्वयं ही खिलते हैं। मांगे से भीख नहीं मिलती, बिन मांगे मोती मिलते हैं। जिसने भी अब तक मांगा है, उसका न कभी सम्मान हो। यह भी देखा है कई बार, जब मांगा तो अपमान हुआ। इसलिए कह रही हूँ मैं यह, जिससे मांगूं कैसे मांगूं, किससे मांगूं कैसे मांगूं। अब मुझे आप ही बतला दें, यह कहकर मैं ऐसे मांगूं। मुँह देखे की हो चाहन तो मन की चाहत पूरी करिए। विश्वास दिलाकर देने का आनंद तनिक उर में भरिए।
उत्तर में कहने लगे हंसकर रघुकुल राय, सूर्यवंशी का क्या प्रिय जानो नहीं सुहाय। कहती हो कैसे मांगू मैं उससे जो मांग चाहता है, उस मन को यूँ बतलाती हो जो मन की मांग मांगता है। मैं कहता हूँ उनसे मांगो जो पूरा हो, जो दानी हो, जो मांग किसी को देने में रानी पूरा लासानी। सब एक समान नहीं होते, देने वाला देता ही है, ऐसे उस देने वाले से लेने वाला लेता भी है। अच्छा इन बातों को छोड़ो, बतलाओ रूठ रही हो क्यों, इस कोप भवन में आकर के बोलो यो मचल रही हो क्यों। सुन दशरथ के बात को बोली हृदय सिहाय, राजन सुनना चाहते तो सुनिए चितलाय। हैं आप सदा सर्वस्व मेरे, मन की सुध लेने वाले हैं। दासी यदि कभी मांग बैठे, मुँह मांगी देने वाले हैं। हे धर्म धुरीण सत्यवादी, प्रणपालक ज्ञानवान भी हैं। नीति की तेज तप बल धारी, रघुवंशी गुण निधान भी हैं। हे नाथ कौल है पुरुषों का, जो कहते हैं वे करते हैं। हे दानवीर वे ही जग में, जो देते नहीं हिचकते हैं। रहते न किसी के बंधन में, जब देते हैं देने वाले। प्रणवीर न सोचा करते हैं इसमें प्राणों के लाले। अतएव प्रभो है जान आज मैं कहना यही चाहती हूँ, वरदान चाहिए दो मेरे। मैं उनको आज मांगती हूँ। नृप बोले बस इसी पर इतना उल्कापात, पृष्ठभूमि इतनी बड़ी और तनिक सी बात। रानी जितने वर चाहो लो, मैंने सीखा इनकार नहीं। होती है बात एक मेरी, झूठा होता इकरार नहीं। बादल सम होते मर्द नहीं, जो गरजें पर ना बरसते हैं। हम जो कुछ भी कह देते हैं, उसको तन रहते करते हैं। जो भी चाहो वह मांगो, तुम्हें अविश्वास को कारण क्या है। प्रत्यक्ष सामने है जो भी, उसका मन ही मन चिंतन क्या है। कि कई कहने लगी राजन करे न रोष, हो जाता है समय पर शम का धीमा जोश। कुछ व्यंग्य और अपमान नहीं, अपने मन की कहती हूँ मैं। मर्दों पर पल भर को राजन विश्वास न करती हूँ मैं। यदि कथन आपका सच्चा है तो कुछ प्रमाण भी दिखलाएं। संदेह दूर करने मेरा सौगंध राम की खा जाए। बोले नृपयों किस लिए करती हो तकरार, मैंने कोई बात भी कब की अस्वीकार। श्याम 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 श्याम। सृष्टि टल जाए मगर टल नहीं सकता है वचन। सृष्टि टल जाए मगर टल नहीं सकता है वचन। सूर्य ढल जाए मगर ढल नहीं सकता है वचन। सूर्य ढल जाए मगर ढल नहीं सकता है वचन। नीले अंबर से गिरे टूट करके पानी में, चांद गल जाए मगर गल नहीं सकता है वचन। सृष्टि टल जाए मगर टल नहीं सकता है वचन। सूर्य ढल जाए मगर ढल नहीं सकता है वचन। पृथ्वी पाताल में धस जाए फूंक से खग की, मेरु हिल जाए मगर हिल नहीं सकता है वचन। मगर हिल नहीं सकता है वचन। सृष्टि टल जाए मगर टल नहीं सकता है वचन।
सूर्य ढल जाए मगर ढल नहीं सकता वचन। खाता सौगंध हूँ मैं राम की, सुनो भक्तों सुनो के कई कौल छत्री का, अचल टल नहीं सकता है वचन। सृष्टि टल जाए मगर टल नहीं सकता है वचन। सूर्य ढल जाए मगर ढल नहीं सकता है वचन। राम शपथ जब राव ने खाई बोली बहन, राजन अब विश्वास है पड़ा हृदय में चैन। राजन अब सुनो आपसे मैं अपने वरदान मांगती हूँ, राज तिलक मेरे सुत को ये पहला वरदान मांगती हूँ। दूसरी मांग सुनकर मेरी प्राणेश्वर कंपित मत हो, यदि धैर्यवान कहलाते हो तो धीरज से विचलित मत होना। जिन रामचंद्र के लिए आप दे रहे हैं अवध का सिंहासन, ई तपसी का वेश बना धारण कर वलकल चीर वशन। बनवासी 14 वर्षों तक रह कर पुर से प्रस्थान करें, कल ही हो बे यह कार्य पूर्ण ऐसा प्रबंध श्रीमान कर। यदि प्रण पालक सच्चे हो तो राजन अब एव मस्तु बोलो, यदि प्यार तनिक भी रखते हो तो प्रियवर अपना मुख खोलो। लगे जिस समय तीर से तन में बचन कराल, मन में आपा खो दिया व्याकुल हुए नृपाल। आंखों में गिरा अंधेरा सा, मस्तक को कर से थाम लिया, मूर्छित होकर ही को थे पर धीरज से हृदय संभाल लिया। उस सत्यव्रती ने सतबल से चित्त को चंचल होने न दिया था, घाव वज्र से कठिन किंतु निज को विचलित होने न दिया। सोचा इसका है दोष नहीं, अब अपने कर्मों का फल है, लीलाधारी की लीला ने अबला को यह सौंपा बल है। इन्हीं विचारों में रहे नृप कुछ क्षण तक मौन, फिर बोले हो तब को टल सका है कौन, टाल सका है कौन। सियावर रामचंद्र की रानी जो मांग रही है तू उसकी ना मुझे कुछ चिंता है, शायद है बानक बनने में प्रभु की ही ऐसी है। ले राज्य भरत को यह तो है आनंद सहित स्वीकार मुझे, पर दूजा वर जो मांगा है वो गया वही है भार मुझे रखता है। दोनों पुत्रों पर एक समान प्रिय, इसलिए राम जो और लाल दोनों ही मेरे प्राण प्रिय। मैं मेरी इन दोनों आँखों से यदि दूर एक तारा होगा तो प्राण नहीं रह पाएंगे, सारा जग अंधियारा होगा। बनवासी राम बने वह भी तपसी बन 14 सालों को, इससे तेरा आशय क्या है मैं समझ न पाया भावों को। ले इतना मेरी बात मान, जैसा कठोर व्यवहार न कर। हे राम गाय सा दया पात्र उस पर यह अत्याचार न कर। मैं इतनी भीख मांगता हूँ, मैं इतनी विनती करता हूँ, रानी तेरे पाँव पड़कर मैं इतने हाथ जोड़ता हूँ, मेरी है वन में न जाए यह शिक्षा दे रानी, मुझ बूढ़े की लकड़ी है कौन न जाए यह भिक्षा न दे। थे दशरथ के वचन है आकर्षण के मंत्र, छिन्न भिन्न होने लगा कुबरी का षड्यंत्र। लेकिन जो होने वाला है वह हुए बिना कब रहता है, उस पर है त्रिया चरित्र विकट। प्रत्येक ग्रंथ यह कहता है नारी ने जब हट पकड़ा हो फिर कौन उसे जो डिगा सके। पर्वत से अधिक कठिन है वह कोई न तनिक भी हिला सके। वैसे तो नृप के वचनों ने रानी को कुछ कुछ पिघलाया है, पर होनहार ने उसी समय फिर रंग अनोखा दिखलाया है। ज्यों ही ऐसा आभास हुआ है ध्यान दिया कुछ रानी ने, बस उसी समय दीवार तनिक दी वजह उसी की कौनी थे। देखा कुटिला थी खड़ी हुई, समझती थी तो संकेतों में, हाँ यही समय है सावधान फंसना मत नृप के वचनों में। रानी की जो ही दृष्टि पड़ी तत्काल उसी क्षण संभल गई, पतवार किनारे पर लाया
पर तट पर नैया फिसल गई। बोल उठी नभ से तभी के कई कर क्रोध, आशंका जो थी मुझे हुआ उसी का बोध। मैं पहले ही ये कहती थी, कहने वाले कह जाते हैं, लेकिन अब अवसर आता है तब बगल झांक रह जाते हैं। लो शाप साप मैं कहती हूँ, रोने से मैं संभल नहीं सकती। बर जो भी मैंने मांगे हैं अब उनको बदल नहीं सकती। यदि यह स्वीकार न हो राजन तो और उपाय बताती हूँ, जिससे ना आपको पीड़ा हो। सुझाती हूँ वह बात यही है, अवधेश्वर कह दो दूंगा वरदान नहीं। इससे बढ़कर हो सकती है तरकीब और ये आसान नहीं। अब तक है बातचीत घर में पंचों में तनिक न किस्सा है, सब सोच समझ कर अब कहिए। रविकुल भूषण क्या इच्छा है। लगा जिस समय व्यंग का मर्म स्थल पर तीर, गरज उठे भूपाल मणे बोले गिरा गंभीर। रानी ओछी बातें कहकर क्यों मेरा हृदय जलाती हो। ओ मंद बुद्धि सतवादी को सत से किस लिए डिगाती हो। हम रघुवंशी हैं, रघुकुल पर यह दाग नहीं आने देंगे। प्रण के खातिर यदि प्राण जाएं तो उनको भी जाने देंगे। तुझको वरदान न दे यदि तो प्रिय धर्म हमारा जाता है। बर दें तो बन को राम जाए पर और प्राण सिधारा जाता है। लेकिन कर्तव्य तराजू में बेटे का प्यार न भारी है। उसका उसका तो तीनों कालों में बस धर्म एक अधिकारी है। इसलिए धर्म व्रत पालन में दशरथ इसलिए धर्म पालों में दशरथ इसलिए धर्म व्रत पालन में दशरथ अब प्राण गंवाएंगे। सर्वस्व चला जाए परंतु यह सत्य न क्षण को जाए। न अकेला राम कोट बेटे बलिदान धर्म पर है। हे जगत पते लेना प्रणाम, दशरथ के प्राण धर्म पर है। प्राण जाते हो तो जाए न आन जाएगी। शीश जाता हो तो जाए न सान जाएगी। धर्म के नाम पर त्रैलोक्य का वैभव तज कर जाने जाती हो तो जाए न बान जाएगी। प्राण जाते हैं तो जाए न आन जाएगी। शीश जाता हो तो जाए न शान जाएगी। कौल छत्री काहे हस्ती भी मिटा देगा। वह ठान ली मन में जो हरगिज न ठान जाए। प्राण जाते हो तो जाए न आन जाए। शीश जाता हो तो जाए न शान जाएगी। सत्य के नाम पर बजती रही है जो वीणा उसकी की कई कभी भी न तान जाएगी। प्राण जाते हो तो जाए न आन जाएगी। शीश जाता हो तो जाए न शान जाएगी। बोल उठी रानी तभी जब है ऐसा जोश। एवं मस्त कहते हुए क्यों है फिर खामोश। महाराज आपके ही कुल में थे हरिश्चंद्र नृप सतधारी, जिनने केवल सत के कारण पीछे थे पुत्र और नारी। फिर हुए दधीची उसी जग में जिनने अपना तन दान किया। हड्डी जब सुरभित ने मांगी उसको सर्वस्व प्रदान किया। तीसरे महाराज शिवी थे, कुछ स्वार्थ नहीं रखा अपना। बस एक कबूतर की खातिर सारा शरीर तो अपना। इस भांति अनेकों मतधारी, इस भांति अनेकों सतधारी।
इस अवनीतल पर आए हैं जिनने की धर्म व्रत पालन में पग पीछे नहीं हटाए हैं। नृप हरिश्चंद्र के वंशज हो, अतएव मुझे यह कहना है वे मुझे आप दें आज अभी जो कुछ भी मेरा लेना है। नृप बोले, अच्छी नहीं है तेरी बकवास, अपने हाथों कर रही अपना सत्यानाश। ओ मूर्ख, कहाँ भूली है तू, किसने है पाठ पढ़ाया है, ललकार रही किस लिए मुझे, किसने है रंग चढ़ाया है, अपना आप खो बैठी है, अपना आपा खो बैठी है, शापे की करके तैयारी। तू रानी नहीं लग रही है इस समय पिशाचिन हत्यारी, पर याद इसे रख जब भी तू अपने आपे में आएगी, उस समय इन्हीं निज कृत्यों पर सिर धुन धुन कर पछताएगी। मुझको न तनिक चिंता अपनी, जो होना है हो जाएगा, लेकिन है मेरा दुख तेरा व्यो रह जाएगा। मैं अच्छी तरह जानता हूँ इसमें है तेरा दोष नहीं, मेरा अंतिम क्षण आया है जिसका है तुझको होश नहीं। जो भी हो खैर, आज दशरथ है अपना धर्म निभाता है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए काल कुछ कारण लेकर आता है। रानी तू भी ले दाने आज, अपमान मान वरदान भी ले, सिंहासन ले, बन ले, तन ले, ये निपट भोग प्राण भी ले। इतना कह नृपति गिरे वो पर बेहोश हो गए मूर्छा में, आशा का दिन कर डूब गया तम की इस दिन निराशा में। अरुणोदय में अवधपुर प्रमुदित हुआ महान, यत्र तत्र से होने लगे राज तिलक सामान। सब है पर एक चंबा है राजा अब तक महलों में है, दिन निकला पर निष्का दीपक जलता अब तक महलों में है। मंत्री जा पहुंचा महलों में, देखो तो क्या सन्नाटा है, जिस जिस जगह पहुंचता सभी जगह खामोशी, सभी जिस जगह पहुंचता खामोश सभी को पाता है। पहुंचा समीप जब उस घर के जिस जगह पड़े थे नजराई, माथा ठनका मन घबराया, हा देव विपत्ति कौन आई। देखा कौशलपति के कांतहीन मछली की भांति तड़पते हैं, तन का कुछ होश न है, पलकों बस राम राम ही रटते हैं। है वही खड़ी के कई कुटिल भयदायन कुरप्रसाचिनी सी, अपने शिकार को तकती है बाधिनी सी और शिकारिनी सी। मंत्रों ने ज्यों ज्यों पूछा, मंत्रों ने ज्यों त्यों का पूछा, माता क्या है टुक बतलाओ। वह बोली, रामचंद्र को तुम जल्दी ही वहाँ बुला लाओ। हो आज्ञा कहकर चली मंत्री चला न जाए, जो आज्ञा कहकर चला मंत्री चला न जाए, वो जल दोनों पाँव हैं हृदय अधिक घबराए। पहुंचा राम के ढंग कहा रानी का संवाद, चले उसी क्षण जगतपते मन नहीं हर्ष विषाद। माता के निकट पहुंच देखा पोहे कमान है चढ़ी हुई, फिर देखा बड़े पिताजी हैं व्याकुलता जिनकी बड़ी हुई। पहले माता के चरण छुए, फिर देखा पितु के पाँवों को, बोले हे पिता प्रकाश कर अब अपनी हृदय पिताओं को। उत्तर ना मिला तो फिर बोले, माता माता क्या हुआ इन्हें, मंत्री मंत्री बतलाओ तो किसने ऐसा दुख दिया इन्हें, मुझे अपराध बना है कुछ ऐसे मेरे पिता रिशाए हैं, क्या कारण है मालूम नहीं, ये क्यों इतने घबराए। कानों में जिस दिन पड़े वे मीठे सुजबैन, राम राम कह राव ने खोले क्षण के उन्होंने। वह मधुर मोहिनी मूर्ति देख क्षण भर को झलक उठी आंखें, पुतलियां बीच फिर उसे बिठा पल भर में झपक उठी आंखें की कही बोल उठी तब यूं, मैं कहती हूँ किस्सा क्या है, जिसने अधीर इस तरह किया वह सच्ची इन्हें व्यथा क्या है। मैं हे राम मुझे दो बर देना, कौशलपति ने कह रखा था, मैंने उनको मांग लिया जो कुछ विचार कर रखा था। पहले बर में तो यह मांगा हो भरत राज्य के अधिकारी, दूजे में तुमको बन मांगा 14 वर्षों तक सुखकारी। घबराए राहु उसी से हैं, चाहो तो तुम कल्याण करें, पितु आज्ञा पालन करके करने को बन हे तो शीघ्र प्रस्थान करें। मंत्री ने जो जिस समय यह सुने बिरसे ले बेन, मूर्छित हो वो पर गिरा, बोले करुणाहीन, माता जो तुमने बात कही वह बात बड़ी दुखदाई है, सचमुच उसके पालन में ही हमको सब भांति भलाई है। हमको तो एक यही दुख था जिसने तो विचलित किया हमें, अब तक माँ पिता किसी ने भी आदेश न कुछ भी दिया हमें, अब अहो भाग्य है जो ऐसा आदेश हमें देती हैं माँ, इससे बढ़कर कब सुख होगा जब कुछ सेवा लेती हैं माँ। हे भरत प्राण प्रिय, उनको ही सिंहासन देना समुचित है,
हम भी ऋषि मुनियों की सी शिक्षा लें, इसमें न तनिक भी अनुचित है। लेकिन हम समझ नहीं पाए, इस कारण पिता दुखी क्यों हैं। बेटे को माँ यदि आज्ञा दे तो वे नहीं सुखी क्यों हैं। शायद है कोई बात और ऐसा हमको दिखलाता है। अपराध हुआ कोई हमसे, बस यही समझ में आता है। इतना कहकर जब बड़े पितु की ओर जान के कई कहने लगी, सुनो लगाकर कान, हे राम, रहोगे तुम जब तक इतना दुख दूर नहीं होगा, जब तक ना यहाँ से जाओगे मन का भ्रम दूर नहीं होगा। अतएव इन्हें छेड़ो ना, भी अपनी तैयारी कर जाओ। कौशल या सीता से मिलकर इस जगह लौट कर फिर आओ। जो आज्ञा कहकर मुड़े रघुपति चतुर्जान, जननी का है जनक से दूजा दूजा नहीं कहीं महान, दर्जा कहीं महान। जो आज्ञा कहकर मुड़े रघुपति चतुर्जान, जननी का है जनक से दर्जा कहीं महान। जिस समय द्वार की ओर बढ़े गई बोली, राम सुनो, जो शेष तुम्हें अब करने हैं, जो शेष तुम्हें अब करने हैं, क्षण भर में वे सब काम सुनो। कौशल्या से मिलकर ज्यों ही तुम लौट यहाँ पर आओगे, बलकल वस्त्रों को इसी जगह रखा तब बिल्कुल पाओगे। उनको धारण करके ही तुम जाओगे, इतना ध्यान रहे। जो समय तिलक का था वह ही वन यात्रा का है, ज्ञान रहे। इसी समय अब देश के मुख से निकली हाय, मंद मंद मुस्कुरा कर चले राम रघुराय। मंत्री ने ले चरण रज बैठाए, अब देश राम अखत लीला अखत अखत कथा राजेश। श्याम श्याम श्याम। विधाता के हैं कैसे खेल अपार, विधाता के हैं कैसे खेल अपार। अब तक जिनका कोई पल को नहीं पा सका पार। एक समय बज रही जहाँ थी वीणा की मधुतान, आज वहीं पर मातम छाया दिख रहा वीरान। चहल पहल थी जहाँ वहाँ अब सुना है संसार, विधाता के हैं से खेल अपारे। जहाँ फूल कद फूल खिले थे, छाई रही बहार, वहीं खिंचा का है अब कब्जा किया सभी विस्तार। है दरिद्र भक्त वही जिन पर थे सब भंडारे, विधाता का है कैसे खेले अपारी। राम श्याम श्याम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलो जय जय श्री राधे, बोलो हर हर शंभो, बोलो जय जय श्री राम।